बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस एंड नेचर के देखने सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको ठीक ठाक और खैरियत से रखे। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन सेक्रेशन मैकेनिज़्म। पिछला हमारा जो वीडियो है, हमारी प्रीवियस वीडियो, उसमें जो है हमने हार्मोन्स की बात की है, उसके टाइप्स की बात की है, उनके फंक्शंस की बात की है और अब जो है हार्मोन सेक्रेशन मैकेनिज़्म की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ऑल प्रोसेस ऑफ हार्मोन्स आर इन साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। द हार्मोन्स इन आवर बॉडी प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, विच आर डिस्कस्ड वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर पिट्यूटरी की। इंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल 6 टाइप ऑफ हार्मोन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। पहला कौन सा है? अब हम हार्मोन्स, कितने हार्मोन्स हमारे पास? 6 टाइप्स ऑफ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उनके टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है GH मीन दैट ग्रोथ हार्मोन। सेकंड है TH मीन दैट थायराइड हार्मोन। तीसरे को जो थर्ड नंबर पे उसको हम बोलते हैं ACTH मीन दैट एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फोर्थ नंबर पे LH मीन दैट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिफ्थ नंबर पे FSH मीन दैट फॉलिसिफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो 6 नंबर पे है वो है प्रोटेक्टाइन। ठीक है, जो पहला है। अब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं कि कितने हमारे पास हार्मोन्स है। इसमें पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दे कंट्रोल द फॉलोइंग हार्मोन्स। अब ये जो है ये जो हार्मोन्स है इनका भी आगे जो है क्या काम है और ये किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं मज़ीद। ये कौन से हार्मोन को कंट्रोल करता है? ADH मीन दैट एंटी डायवर्टिक हार्मोन। जो सेकंड है वो कौन सा हार्मोन है जिसको ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, पहले हम बात करेंगे GH हार्मोन की, मीन दैट ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। जाहिर है, नाम से जाहिर है। दीज आल्सो हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। दे हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अच्छा जी, कह रहे हैं कि ये जो है ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स और मेटाबॉलिज्म ऑफ जो है कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। हाइपोसेक्रेशन क्या है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ GH मीन दैट ग्रोथ हार्मोन इज़ लेस देन नॉर्मल। जब नॉर्मल से लेस होगा देन इट इज़ काज अ डिजीज कॉल्ड ड्रॉफिज्म एंड दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपोसिक्रेशन। जब नॉर्मल से लेस होगी तो इस केस में क्या होगा कि एक डिजीज़ काज होती है जिसको ड्रॉफिज्म बोलते हैं और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोसिक्रेशन बोलते हैं, बिकॉज ये नॉर्मल से लेस होती है। एंड इन दिस केस हाइट इज़ स्टंट। इस केस में क्या होता है कि हाइट जो है वो स्टंट हो जाती है। सेकेंड टाइप है हाइपर सिक्रेशन। व्हेन द कंसंट्रेशन इज इंक्रीज द नॉर्मल देन इट इज़ कॉल्ड हाइपर सिक्रेशन। पहली कंडीशन जिसको हाइपर सिक्रेशन कहते हैं, उसमें जब नॉर्मल से लेस हो जाती है हार्मोन्स की कंसंट्रेशन तो उसको हम बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन। एंड जिस हाइपर सिक्रेशन जो नॉर्मल से इंक्रीज अबव हो जाती है उनको हम कहते हैं हाइपर सिक्रेशन। दिस काज अ डिजीज कॉल्ड गैंगिटिज्म इन विच द इंडिविजुअल इज़ ओवर टाल। जिसमें इंडिविजुअल जो है वो ओवर टाल हो जाते हैं। दैट इज़ द पीपल ऑफ अफ्रीका। ठीक है, दैट इज़ एग्जाम्पल ले ले अफ्रीका के लोगों की। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट ग्रोथ हार्मोन इज एक्टिव एंड परफॉर्म देयर फंक्शन till 18 years, but now recently discovered that these may give their work to for 30 years. ठीक है, कहते हैं 30 साल तक जो है मैक्सिमम रेंज है इसकी। इसका मतलब है कि जो है पहले जो है साइंटिस्ट बिलीव कर रहे थे कि 18 साल तक जो है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन होती रहती है, मीन दैट कद बढ़ता रहता है। लेकिन अब जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है उसमें कह रहे हैं कि नहीं, 30 साल तक जो है हार्मोन्स की सिक्रीशन होती रहती है और कद जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है इंसान का। उसके बाद जो है हम बात करेंगे TH मीन दैट थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन इज़ प्रेजेंट इन थोरैक्स रीजन मीन दैट नेक रीजन। फॉर थायराइड हार्मोन सिक्रीशन आयोडीन इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, कह रहे हैं कि जो हम थायराइड हार्मोन है वो जो है वो थोरैक्स रीजन में मीन दैट के आपके थ्रोट के करीब जो है, दैट इज़ नेक के करीब जो है, नेक में प्रेजेंट है। और थायराइड जो हार्मोन है वो जो है उसकी वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आयोडीन सिक्रीशन के लिए। दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन। जो है थायराइड हार्मोन जो है वो अगेन जो है 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे T3 की, थायरॉक्सिन। T3 मीन दैट 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, उसमें
3 जो है वो आयोडीन के मालिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होंगे। दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। दे रिलीज लेस सिक्रीशन, ये जो है कम सिक्रीशन जो है वो रिलीज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करें T4 की, T4 ट्रायोडोथायरक्सिन, दे आर आल्सो मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। और नाम से ज़ाहिर है T4 है तो इसमें जो है आयोडीन के 4 जो मालिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होंगे। एंड दे सिक्रीट मोर सिक्रीशन, मीन दैट अगर वो 3 है तो ये 4 है तो इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होगी। और रिलीज दैट इज़ 93%, यानी ज़्यादा है, तकरीबन 100 में 93% जो है इसकी सिक्रीशन है। थर्ड नंबर पे जो है वो कैल्सीटोनिन है। दे एक्टिव मेटाबॉलिकली बट रिलीज लेस सिक्रीशन एज़ कम्पेयर टू T4 एंड T3 हार्मोन्स, ठीक है, इनसे कम इसकी सिक्रीशन है, ये भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है। इन जनरल all the metabolic activities in the internal of the body are under the control of TH, mean that thyroid hormone। आम अल्फाज में अगर हम कहें तो ये तमाम जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं और जो है इंटरनल बॉडी के तमाम जितने फंक्शंस जितने वर्क है वो जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्रेन मैसेज पास करेगा हाइपोथैलेमस को, मीन दैट TRH को वो मैसेज पास करेगा पिट्यूटरी इनटू इंटीरियर। उसके बाद TSH को, TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड जो है T3 T4 एंड साइटोकाइनिन को, एंड देन बॉडी को मैसेज मिलेगी। ये था फीडबैक मैकेनिज्म। Calcitonin perform their function totally different from that of T3 and T4. They work just in bones for calcium. When the concentration of calcium in bones that is less than the gain calcium from blood and give to bone. Therefore the concentration is normal in bones। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ब्लड से कैल्शियम को लेना एंड उसको देना, और बोन्स को जो है बोन्स को देना एंड लेना, इस चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, उनको बैलेंस रखता है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे थायराइड से हार्मोन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उस पर एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग बोर भी ना हो, समझने में भी आप लोग को आसानी हो, और दूसरा ये कि अपलोड करने में भी आसानी होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।